प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। तूने हमें आज का दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया। 2022 साल जनवरी महीना, हाँ प्रभु, 20 तारीख को लाकर पहुंचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका वेलकम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं। हम आपका बीच में आइए प्रभु, आज का वचन के द्वारा हमसे बातें कर, और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु और देखने वाले हैं, आप सभी को ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मुझे अगुवाई कर, तू मेरा गुरु, तू मेरा टीचर बन पवित्र आत्मा, और इस नेट को भी अपने नियंत्रण में रखना परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको दे तो प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 1 पद से। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलतियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी इस रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिल्हों का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी इस रीति से नष्ट होगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी की रखवालों से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब से बातें करें और इस वचन के द्वारा हम सबको अनुग्रह और आशीष करें। हमें देखें लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, और हम जब उसका 1 पद से लेके पूरा 9 पद तक पढ़ें, यहाँ पर यीशु मसीह का जो बातें, यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम इस रीति से नाश हो जाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखें कि अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ है, और जब वहां पर मालिक जो कि आया था उस जगह में, पेड़ में फल को ढूंढने के लिए आया था। पेड़ हरा भरा है लेकिन फल उसमें नहीं है, तो 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है। तब जब आया, हम देखते हैं कि वो मालिक से कहता है कि ये पेड़ में मैं 3 साल से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ उसमें फल नहीं है, तो इस पेड़ को काट डालिए क्योंकि ये भूमि को खराब कर रहा है। लेकिन मालिक से कहते हैं कि हे प्रभु, 8 पद 13 का 8 पद कहता है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चार ओर खोद कर खाद डालूं। माली ने स्वामी से रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि इसको और 1 साल छोड़ दीजिए, मैं इसको अच्छे से इसके चार ओर खोदूंगा, खाद डालूंगा, फिर भी अगर ना फले तो इसको काट डालिएगा। मेरे प्रियो, ये जो दृष्टांत कहा गया है, इसको गहराई से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। हम अभी 2022 को हम देखें, प्रभु हमको अनुग्रह किया, दया किया, और
2022 दिसंबर महीना हम पहुंच गए 20 तारीख को। तो परमेश्वर हर साल हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है। उसी आशा में उसका योजना के तहत वो हमें इस दुनिया में भेजा है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 15:16 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, क्या आज हम फल रहे हैं? अंजीर का पेड़ का मतलब है एक विश्वासी को दर्शाता है। अंगूर का बारी संसार को दर्शाता है। हम इस संसार में, इस दुष्ट संसार में हैं और इस दुष्ट संसार में रहकर हमें अपने जीवन को फलों से लद देना है। परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखना चाहता है। कौन सा फल? आत्मिक फल, अच्छा फल, भला का फल देखना चाहता है, बुराई का फल देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर हर साल हमें देखता है कि हमारे अंदर में फल है कि नहीं। अगर हमारे अंदर में फल नहीं है तो परमेश्वर हमें नाश करने के लिए चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो कि माली है, जो परमेश्वर से निवेदन करता है कि प्रभु इस बार इसको छोड़ दीजिए। मेरे प्रियो, हम अनुग्रह के दिन में हैं, अनुग्रह के दिन में है, अनुग्रह ज्यादा है बोलकर के हम गलती करेंगे। प्रभु हमें एक साल फिर से दिया है ताकि हम अपने आप को फलवंत बनाएं, क्योंकि उसका आगमन निकट है। परमेश्वर यीशु मसीह का हम देखते हैं कि एक ही मोटिव है कि वो उसके द्वारा लोग उद्धार पाए, मन फिराएं। यूहन्ना आया, प्रचार किया, मन फिराओ, क्योंकि कुल्हाड़ा कहां लगा है? जड़ पर लगा हुआ है, कभी भी कट सकता है। इसका मतलब है कभी भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो अचानक होगा। मेरे प्रियो, क्या इसके लिए हम तैयार हैं? कौन जाएगा? जिसके अंदर में फल रहेगा, जो फलों से लदा हुआ, जो फलों से लदा हुआ रहेगा, जो फलवंत रहेगा। क्या आज हम जो कलीसिया में जाते हैं, क्या हम मसीह में, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह का फल, यीशु मसीह का क्वालिटी है क्या? क्या हमारे अंदर में वो प्रेम है, वो भलाई है, वो आनंद है, वो धीरज है, वो नम्रता है क्या? अगर हमारे अंदर में फल नहीं है तो मेरे प्रिय, दुखद वाला बात है। हो सकता है 2023 में भी रैप्चर हो सकता है, हो सकता है 2024 में भी रैप्चर हो सकता है, हो सकता है कि कल हो सकता है, अभी भी हो सकता है। क्या उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो? मेरे प्रिय, हम इस दुनिया में आए हैं, हम हर चीजों का, संसार का हर चीजों का हम प्रिपेयर करते हैं। बच्चा दुनिया में जब आने वाला होता है, माता का पेट में जब बच्चा गर्भ में रहता है, उसका आने का हम प्रिपेयर करते हैं। जब वो बच्चा आ जाता है तो उसको देखभाल का प्रिपेयर करते हैं, उसको स्कूल जाने का प्रिपेयर करते हैं, नर्सरी में जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉलेज जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, नौकरी करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, घर बनाने का प्रिपेयर करते हैं। दुनिया में जितने प्रकार का चीजों को हम सब क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। लेकिन क्या हम स्वर्गराज जाने के लिए, उस राज्य में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या प्रस्तुत हो रहे हैं क्या? कि ऐसे ही ये 2022 साल चला, 21 साल चला गया, जैसे तैसे करके 2022 साल आ गया, फिर भी 2000 जैसे कि 19, 20 और 21 जो 3 साल जो कोरोना का काल गिरा, जैसे तैसे करके हम आ गए और फिर 2022 में आ गए। लेकिन हमें जो जीवन दान मिला है, ये जीवन दान किस लिए मिला है? कभी भी आप चिंता किए हैं कि क्या होगा? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि मन फिराओ, लेकिन अगर तुम ना मन फिराओगे, मन ना फिराओगे तो इसी तरह तुम नाश हो जाओगे। आज कितने लोग मर गए मेरे प्रियो, बिना मन फिराए, क्योंकि लोगों मन नहीं फिराए और मर गए हैं मेरे प्रियो। कोई प्रभु को नहीं जाना है, प्रभु का वचन को सुना है, सुसमाचार सुना है, फिर भी वो अपने अपने पापों से मन नहीं फिराए, मर गए। लेकिन कहाँ गए होंगे? चिंता कीजिए मेरे प्रियो। बाइबल में एक एग्जाम्पल दिया गया है धनी और लाजार के बारे में। मरने के बाद और कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, जो करना है अभी करना है।
धनी व्यक्ति जिंदगी भर ऐसो आराम से अपना जीवन को व्यतीत किया। हर साल ऐसो आराम, हर एक साल उसको एक जीवन मिलता है, उसी में भी ऐसो आराम, और एक साल जीवन मिलता है उसी में ऐसो आराम, और एक साल जीवन मिलता है उसी में ऐशो आराम। ऐसो आराम करके लास्ट में मर जाता है मेरे प्रियो। कैसे मरता है? प्रभु को नहीं जानता है, उसके जीवन में फल नहीं है, मर जाता है। उसके अंदर में परमेश्वर का क्वालिटी नहीं है, वो मर जाता है। उसके अंदर में कोई भलाई नहीं है, वो मर जाता है। बिना बिना भलाई करके, बिना प्रभु को जाने वो मर जाता है। सांसारिक बातों में लिप्त होकर, सांसारिक में फंसकर मेरे प्रिय वो मर जाता है। उसके बाद तो लाजार भी मर जाता है। लेकिन जब आंख खोलता है तो नरक में है धनी व्यक्ति, और लाजार अब्राहम की गोद में है। और नरक में जाकर धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मेरे प्रियो, वो जल रहा है। और धनी व्यक्ति नरक से हमें एक टीचिंग दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है, यहां मत आओ, ये बहुत खतरा जगह है, वो डेंजर जगह है, यहां पर पीड़ा कभी खत्म नहीं होगा। ये हमें शिक्षा दे रहा है, हमारे विश्वासीगण को शिक्षा दे रहा है। फिर भी आप अपना मन नहीं फिराओ रहे मेरे प्रियो। शराब से भी बंधन छूटा नहीं आपका, चुगली करना छूटा नहीं है, चोरी करना छूटा नहीं है, लोभ करना छूटा नहीं है। अभी तक आप व्यभिचार के बंधन में फंसे हुए हो, अभी तक गलत कामों में फंसे हुए, अभी तक आपका डिवोर्स हुआ है, लेकिन अभी तक आप पश्चाताप नहीं कर रहे हो, अभी तक आप मेल मिलाप नहीं कर रहे हो मेरे प्रिय। वो जो स्वर्ग है ना, वहां पर पाप का एक लेस भी नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गलती करके आप वहां जा नहीं सकते। आप गलती करके चर्च आ सकते हो, आप गलती करके प्रभु का उपस्थिति में बैठ सकते हो, आप गलती करके बाइबल को पढ़ सकते हो, गलती करके आप गीत गा सकते हो, आराधना कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो, बाजा बजा सकते हो, लेकिन गलती करके, पाप करके आप स्वर्ग में जाने नहीं पाओगे। उसके पास जाने के लिए फल होना जरूरी है, फलवंत होना, आपके जीवन में फल होना जरूरी है। जितने भी भाई बहन, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी जवान मुझे देख रहे हो, जिनका शादी हो चुका है और डिवोर्स भी हो चुका है, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूं। मेल मिलाप कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे प्रियो। अगर आप क्षमा नहीं दोगे, आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा। पाप करते हुए आप स्वर्ग में एंट्री करने नहीं पाओगे। ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम समय है मेरे प्रियो। क्या कहा माली स्वामी से? इसे छोड़ दीजिए। आज इसी प्रकार मेरे प्रियो हम गलती करते हैं, लेकिन हमारा गलती का दंड हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। इस साल छोड़ दीजिए, इस साल छोड़ दीजिए। प्रभु ये अभी वो मेल मिलाप करेगा, जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसके साथ मेल मिलाप करेगा। वो अपना पत्नी को डिवोर्स दे दिया है, अभी जाकर उसके साथ मेल मिलाप करेगा। मेरे प्रियो, गलती को मानना ही उद्धार का जीवन है, पश्चाताप करना ही उद्धार का जीवन है। आप गलतियों को मानोगे, स्वीकार करोगे अपने अपने पापों को। उड़ाऊ पुत्र शिक्षा से स्वीकार किया, भूल को माना। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, नहीं होगा। कोई आपको शिक्षा नहीं देगा। उड़ा पुत्रों का चित्त ठिकाने आया, उड़ा पुत्रों का चित्त ठिकाने आया। कोई इसको टीचिंग नहीं, वो कोई बाइबल कॉलेज में नहीं था, कोई संगति में नहीं था, वो ऐसा जगह में था, उसको याद आया, चित्त ठिकाने आया, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूं। मेरे प्रियो, ये 2022 फिर से प्रभु एक मौका दिया है मन फिराने का। किसी का से झगड़ा हुआ है तो मेल मिलाप कर लीजिए। पत्नी को आप छोड़ दिए हो, अब भी मेल मिलाप कर लीजिए। समय और नहीं है, समय एक बार आता है। प्रभु आपको एक चांस देता है, और ये चांस फिर दिया है। ये चांस में आप फायदा उठाइए। तो यहाँ क्या लिखा गया है? निवेदन करता है स्वामी से कि हे प्रभु, हे स्वामी, इस साल छोड़ दे। मैं इसको क्या करूंगा? अच्छे से खोदूंगा और खाद दूंगा।
मेरे प्रियो, अच्छे से खोदूंगा और खाद दूंगा, इसका मतलब क्या है? क्या खोदना है मेरे प्रियो? क्या खोदना है? पेड़ पेड़ में तो जड़ है, मिट्टी इसको पकड़ा हुआ है, फिर भी फल नहीं लाता है। लेकिन माली स्वामी से कहता है कि इसको खोदना है। तो क्या खोदना है मेरे प्रियो? मिट्टी में जो गलत चीज है, मिट्टी में जो गलत चीज है उसी को खोदना है। आज उस जड़ को किसने पकड़ लिया है? आज हमारे विश्वासी लोगों का जड़ को, जितने पासवानों को जड़ को, जो आज उनका जीवन में फल नहीं आता है, किसने जकड़ लिया है? एक पद को निकालेंगे तो आपको ठीक से पता चलेगा। ये अंतिम समय है मेरे प्रिय, अंतिम समय की बातें मैं आपको बोलता हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 पद से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अश्यमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। ये जितने विषय में पढ़ा अभी, और एक बार पढ़ता हूं, सुनिए। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 1 पद से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अश्यमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये जितने विषय यहाँ पर लिखा गया, वचन लिखा गया है, ये क्या किया है? उस मिट्टी में है और उस पेड़ का जड़ को पकड़ लिया है। आपका विश्वासी जीवन का जड़ को ये सारे बातें पकड़ लिया, ये गलत बातें पकड़ लिया है। मैं जो बातें अभी पढ़ा, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर हृदय, भले के बैरी, और परमेश्वर का नहीं, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी। विभक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से पर रहना। अपना जीवन को झांकिए, अपना मन को झांकिए कि ये बातें आपके जीवन में है क्या ये बातें अगर आपके जीवन में है, इसका मतलब जड़ को मिट्टी क्या हुआ है? मिट्टी में मिलकर उसको पकड़ लिया है। उस चीज को खोदना है। मेरे प्रियो, अगर एक विश्वासी हो, अगर शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, किसी को क्षमा नहीं देते, दया नहीं करते हो, घमंडी हो, ढीठ हो, ये क्या किया है? ये मिट्टी को पकड़ा है और जड़ को पकड़ लिया है, इसलिए उसमें फल नहीं आता है। तो वो चीज को खोदना है। कोई आके खोद नहीं देगा मेरे प्रियो। केवल एक ही व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह है। उसी के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला कि मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ताकि उसको खोदने से वो गलत चीज निकल जाएगा। सबसे पहला चीज परमेश्वर को विश्वास करना है, भरोसा करना है। वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया है, और जिस पर वो भरोसा करेगा, जिस पर भरोसा करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, अनंत जीवन को पाएगा। पहला चीज है हमें परमेश्वर का भरोसा करना है, परमेश्वर का आधार बनना है हमें। दूसरा चीज है हमें वचन को पढ़ना है।
अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को मानना है। तो फर्स्ट पॉइंट है परमेश्वर को भरोसा करना है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने ठिकाने आया, वो विचार किया, वो अपने आप में आया मेरे प्रियो, निर्णय लिया। कोई पास्टर उसको नहीं बोला था ऐसा करो, कोई भविष्य वक्ता नहीं बोला ऐसा करो, उसको टीचिंग देने के लिए कोई नहीं। आपका विवेक आपको टीचिंग देता है मेरे प्रियो। आपका विवेक आपको शिक्षा देता है। उसका विवेक उसको शिक्षा दिया कि मैंने गलत किया है। जिस दिन अपने गलतियों को मानोगे मेरे प्रियो, उस दिन वचन आपके जीवन में काम करेगा। केवल विश्वास करने से नहीं होगा, विश्वास करके उसमें चलना है। याकूब का पत्री कहता है, सुनने वाले मत बनो। आज हम गलतियां के ऊपर गलती करते हैं। बच्चे आके गिरजा में बैठ जाते हैं, वचन को सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, फेसबुक में सुनते हैं, और जूम मीटिंग भी सुनते हैं, घंटों घंटों सुनते हैं वचन को, उनका अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तब लगेगा मेरे प्रिय जब उसमें हम चलेंगे। केवल सुनकर उसको हमें अवॉइड नहीं करना मेरे प्रिय। गलती क्या होता है जानते हैं? आप सुनकर अवॉइड करते हो, है दिखा जाएगा। आप लेट मत कीजिए मेरे प्रिय, लेट करोगे आप फंस जाओगे। इस वजह से फिर से हमें अनुग्रह किया, फिर से दया किया 2022 साल में मेरे प्रियो। अभी भी आपके जीवन में वो गलत बातें चल रहा है तो प्रभु कहता कि छोड़ दीजिए। जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, आपके जीवन में आगे को आशीष का प्रोग्रेस नहीं होगा मेरे प्रियो, फल का प्रोग्रेस नहीं होगा। क्योंकि पेड़ में पत्ता है, ध्यान दीजिएगा, पेड़ में पत्ता है, फूल नहीं आया है। फूल के बाद फल आता है। तो फूल और फल आने के लिए पहला चीज है, हमारा जिंदगी से जो गड़बड़ियां हैं, जो गंदे चीजें पहले निकालते हैं। जब वचन हमारा जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो उस टाइप का होता है, उसका खुशबू, वचन का खुशबू हमारे जीवन से निकलता है। जब आचरण में हम अपने आप को दिखाते हैं, आचरण में चलते हैं। पहला फूल आता है, पत्ता आता है, उसके बाद फूल आता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब सुगंध, मसीह का सुगंध हमारे जीवन में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें फल आना शुरू होता है। ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा, दूसरों से पता चलेगा। अरे अरे ये कैसा था और कैसा बन गया, अरे झूठा था, अरे बाप रे आज से इसके जीवन में कोई झूठ का बात नहीं है, अरे ये तो शराबी था, अरे आज से वो शराब का हाथ नहीं लगाता है। ये आपका घर वाले टेस्टिंग नहीं देंगे, बाहर वाले टेस्टिंग देंगे। इससे पता चलता है कि आपके जीवन में फल है। तो भूमि को क्या पकड़ लिया है? भूमि का मतलब क्या है? जो भूमि में जो पेड़ है, जड़ है, इसका मतलब क्या? हम एक विश्वासी हैं, हम इस संसार रूपी भूमि में है मेरे प्रियो। ये संसार में जो पाप है, जो गलत बातें हैं, ये क्या कर दिया? हमारा जड़ को पकड़ लिया है। तो इस जड़ से, इस जो पकड़ लिया है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें खोदना है मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन को झांकना है, अपने जीवन को देखना है कि मेरे अंदर में क्या गलतियां हैं। तो उसको क्या करना है? हमें खोद कर निकाल देना है। तो खोद कर निकालने के लिए पहला चीज है, परमेश्वर को विश्वास करना है, यीशु मसीह का वचन को विश्वास करना है, वचन को पढ़ना है, पवित्रता का जीवन काटना है, प्रार्थना करना है। ये कंटिन्यू होना चाहिए मेरे प्रिय, एक दिन नहीं, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, इसको कंटिन्यू करना है। संगति में रहना है। जब वचन को पढ़ेंगे, जब संगति में रहेंगे, पवित्रता का जीवन को काटेंगे मेरे प्रियो, तो क्या होता है, हमारे अंदर में जो भी गलत बातें हैं मेरे प्रियो, वो बातें क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जब पाप को छोड़ेंगे, भलाई करना स्टार्ट करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा उसकी आत्मा के बारिशों से। तब आप फलवंत हो पाओगे मेरे प्रियो, तब आप फलवंत होने पाओगे। ये गहराई वाला बात है मेरे प्रियो। ये अंतिम समय में जितने प्रकार का दूसरा तिमोथी और 3 अध्याय 1 से लेके अगर आप पूरा 6-5 पद तक पढ़ाई करोगे, ये जो जितने बातें लिखा गया है, इसको पहले झांकी, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, और अपने जीवन को झांकिए। क्या अंदर में, मेरा अंदर में वो चीज है क्या? आप नहीं निकालोगे
तो नहीं होगा, कोई पास्टर नहीं निकालेगा मेरे प्रियो। जितना बड़ा पास्टर आए कोई नहीं निकालेगा, आप निकालो, आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था उस पेड़ का फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। उनको विवेक दिया गया था, स्वतंत्रता। आपको भी स्वतंत्रता दिया गया मेरे प्रियो। स्वतंत्रता क्या है? मैं जो भी कुछ कर पाऊं, मैं जो भी कुछ कर पाऊंगा। मैं पी नहीं पाऊंगा, मैं पीने भी नहीं पाऊंगा। आपको स्वतंत्र दिया गया है गलत काम करने के लिए, सही काम करने के लिए। डिसीजन आपको लेना है, सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता, ये बात को ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर एक ऑप्शन दे दिया है, तू अगर मेरे बातों को मानोगे तो तुम्हें ये आशीष से मिलेगा, अगर तू मेरे बातों को नहीं मानोगे तो तू ये श्राप तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19-20 में कहता है कि आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखकर मैं तुम्हारे सामने जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप को रख दिया हूं। जिसको तुमको अच्छा लगता है उसको चुनो, लेकिन मेरा सलाह है, परमेश्वर सलाह देता है, एक तो सलाह भी देता है, अगर तुम जीवन को चुनोगे तो तुमको आशीष मिलेगा। कौन सा? व्यवस्था विवरण उड़िया में अगर देखेंगे तो द्वितीय विवरणी 30 अध्याय पढ़ने से अच्छा लगेगा। बाइबल है तो निकाल कर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर नोटबुक है तो लिख कर रखिएगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 और 20 पद। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 और 20 पद क्या लिखता है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसके बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। मेरे प्रियो, माली ने स्वामी से कहा कि इसको छोड़ दे, इस साल अच्छा से खोदूंगा, उसके बाद खाद दूंगा। खाद क्या है? खाद हमारा प्रार्थना को जीवन को दर्शाता है, खाद हमारा संगति को जीवन को दर्शाता है, खाद वचन का जीवन को दर्शाता है, खाद पवित्र आत्मा के अनुसार चलने को दर्शाता है। मेरे प्रियो, ये खाद है। आज हम ऑनलाइन में अभी जिस जिसका चर्च ओपनिंग है वो जा पाते हैं, और विशेषकर कोरोना काल के समय में चर्च बंद है, फिर भी चर्च चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप प्रभु का संगति में रहिए, उसका वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, अपने जीवन को झांकिए, मेरे अंदर में क्या गलतियां हैं। 2022 में वो चीज को लेकर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, पाप को लेकर हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। अगर पाप को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहा, तुम अगर मन ना फिराओगे तो इसी तरह तुम भी नाश हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य था इस जगत में आने का। वो क्या था? कि मानव जाति पापों से उद्धार पाए। अभी तक हम बपतिस्मा लेकर चर्च में शामिल हैं, चर्च का रजिस्ट्री में हमारा नाम है, हम चर्च का मेंबर हैं, कोई सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, नाना प्रकार का पोस्ट है। मेरे प्रियो, ये काफी नहीं है। क्या स्वर्ग का रजिस्ट्री में, स्वर्ग में जो रजिस्ट्री, प्रभु का जो खाता है, प्रभु का जो लेखा जोखा है, वहां पर क्या आपका नाम है? अगर वहां पर आपका नाम नहीं तो यहां पर नाम रहने से कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है। अगर फल है तो नाम लिखा है, अगर फल नहीं है नाम कट गया है। फिर से प्रभु हमें 2022 साल को दिया है, अनुग्रह किया है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा श्वास है, हमारा द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए मेरे प्रियो।
हर साल परमेश्वर हमारा जीवन में फल को देखना चाहता है। हर साल 3 सालों से देख रहा है, आखिर स्वामी फल नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार हमारा जीवन को भी तो प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो। हम आज चर्च में 20 साल हो गया है, किसको 10 साल हो गया, किसको 40 साल हो गया है, फिर भी आज हमारा जीवन से गंदे काम छूटा नहीं है। इसका मतलब क्या जानते हैं? हम क्यों बचा रहे हैं? बहुत तो मर गए मिट गए मेरे प्रियो, लेकिन हमें प्रभु क्यों जिंदा रखा है? इसलिए जिंदा रखा है ताकि हमारा द्वारा उसका काम पूरा हो। आज भी हम लोभी हैं, आज भी हम ढीठ हैं, आज भी हम घमंडी हैं, आज भी हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, आज भी हम दूसरों को क्षमा देने नहीं पाते, आज भी हमारे जीवन में मेल मिलाप का स्वभाव नहीं है। मेरे प्रियो, दुनिया में रहते ही जो कुछ करना है कर लीजिए, मरने के बाद आज कुछ करने नहीं पाओगे। वचन में लिखता है, तू अगर क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। एक दूसरे को तू उसको अगर प्रेम नहीं करेगा तो मैं भी तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा। आज कलीसिया में प्रेम नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्रियो। आज कलीसिया में दिखावटी चल रहा है, दिखावटी। इसीलिए परमेश्वर गुस्सा हो जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्रोधित होता है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। जिस दिन यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठ जाएगा, उस दिन और कोई उपाय नहीं रहेगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया था, मानव जाति पापों से उद्धार पाए। शैतान का प्लानिंग क्या जानते हैं? शैतान का प्लानिंग आपको नरक में लाकर ठोक देगा। उसको पता है वो नरक जाएगा, लेकिन हमें मौका मिला है। हमें प्रभु बचाना चाहता है, हमें प्रभु नया जीवन देना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इससे बचने के लिए मेरे प्रियो हमें फलवंत जीवन काटना है। फलवंत जीवन क्या है? फलवंत जीवन कौन सा चीज को खोद कर निकालना है हमारे जीवन से? दाऊद कहता कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद कहता कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही मैं एक गलत कामों से दूर रहूंगा। दाऊद के जीवन में भी एक भूल हुआ था मेरे प्रियो, लेकिन वो जान लिया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। तू मेरा उठना जानता है, तू मेरा बैठना जानता है, तू मेरा लेटना भली बात ही जानता है, दूरी ही से जानता है मेरे प्रियो। भजन संहिता 139 को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है प्रभु हमारा उठना जानता है, हमारा बैठना जानता है, हमारा विचारों को दूरी ही से जान लेता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें फलवंत जीवन काटना है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में अगर फल नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है। हमारा टिकट ऑलरेडी नरक में जाने के लिए कट चुका है। अगर फलवंत जीवन है तो हमारा टिकट रिजर्वेशन हो गया है स्वर्ग के लिए। धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में आपको अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बाइबल में से। इस समय से ये एग्जाम्पल क्यों दिया? ये एग्जाम्पल नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि लाजर अब्राहम की गोद में और धनी व्यक्ति नरक में झोल रहा है मेरे प्रियो। कारण क्या था जानते हैं? क्योंकि सांसारिक के विषयों को धनी व्यक्ति पकड़ लिया था, आत्मिक विषय उसके पास नहीं था मेरे प्रियो। बाइबल था उसके पास, लेकिन फिर भी उसका जीवन बदला नहीं। आपके पास भी बाइबल है, आपके पास तो नहीं तो भी अनेक अनेक प्रकार का बाइबल रहेगा। डेक बाइबल, लगता है कि किंग जेम्स वर्सन के बाइबल, अच्छा अच्छा बाइबल क्वालिटी रहेगा। केवल शोकेस में रखने के लिए नहीं, ये बाइबल का वचन को अपने हृदय में रखिए मेरे प्रियो, और इसी के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। अगर आप जीवन में इस दुनिया में अगर आशीष को देखना चाहते हो और अनंत जीवन को अगर पाना चाहते हो और फल को अगर पाना चाहते हो, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बाइबल को पढ़िए, प्रभु का आदर कीजिए, उसका आराधना कीजिए, उसका स्तुति कीजिए। बाइबल को पढ़िए, पवित्र जीवन काटने के लिए कोशिश कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना मंडली के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरा का मंडली के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय, ये सब करने से क्या होगा जानते हैं? आपके जीवन में फल आना शुरू हो जाएगा। पहला तो फूल आएगा, सुगंध, सुगंध, सुगंध आएगा। बाहर में जब हम चला फिरा करेंगे, ऑफिस में, काम के क्षेत्र में, हम जहां भी जाते हैं, चर्च में हो, बाहर में मार्केट में भी जाते हैं, तो हमारा जो बोली वचन, हमारा चाल, ये क्या होता है? सुगंध को दर्शाता है मेरे प्रियो। उसके बाद फल आता है मेरे प्रियो। इसको पाने के लिए, ये चीज को करने के लिए, फल को हमारा जीवन में आने के लिए मेरे प्रियो, हमें क्या होना है? हमें एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को प्रेम करना है,
एक दूसरे का भलाई करना है, हमें अन्य के लिए प्रार्थना करना है, पवित्र जीवन काटना है और वचन को रेगुलर हमें पढ़ना है और जो उसमें लिखा है उसको फॉलो करना है। केवल पढ़कर चुप रहना नहीं है मेरे प्रियो। आज परिवार में, आज मसीह परिवार में डिवोर्स क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि आदर नहीं है प्रभु का, वचन को आदर नहीं है। खाली वचन को हम पढ़ते हैं, नामधारी क्रिश्चियन है। गिरजा आ जाने से नहीं होता है मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ देने से नहीं होता है, संगति में आकर बैठ जाने से नहीं होता है। वचन का जो आदर करता है, परमेश्वर का जो आदर करता है, परमेश्वर उसका आदर करेगा मेरे प्रियो। क्या नामधारी क्रिश्चियन होकर जीना चाहते हो? उससे अच्छा तो विजाती लोगों है मेरे प्रियो। भले परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन उनका क्वालिटी अच्छा रहता है, ध्यान दीजिएगा। मसीह समाज को देखते हैं, मसीह लोग को देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन का आदर नहीं करते हैं। आदर करना सीखिए प्रभु का। ये 2022 साल आपको ऐसे ही नहीं मिला जीवन दान, ये अनुग्रह प्रभु का। आप काटने वाले थे, मैं भी काटने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दया, अनुग्रह, निवेदन करते परमेश्वर से कि प्रभु छोड़ दीजिए, इस साल छोड़ दीजिए। बिना मन फिराए अगर कोई भी मसीह व्यक्ति अगर मर जाता है, सीधा नरक में चला जाएगा मेरे प्रियो। मन फिराए, फल लाइए अपने जीवन में मेरे प्रियो, कुछ रिवाइवल अपने जीवन में लाइए। खुद को पता नहीं चलेगा, दूसरे जब आपके बारे में कुछ बोलेंगे, टेस्टिमनी देंगे मेरे प्रियो, दूसरा गवाही आपके बारे में देंगे, तब पता चलेगा कि आपके जीवन में फल आया है। पहले तो अपने जीवन को सुधारिए मेरे प्रियो, अपने आप को झांकिए। एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद आज का इस बाइबल अध्ययन को यहीं पर खत्म करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों अगर आपके पास बाइबल है, आप देख रहे हैं, आप घर में हैं, आप अगर बाइबल खोल के देख रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि वचन को हम जितना ध्यान करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट है। दूसरा कोरिन्थियों और उसका 13 अध्याय को निकाले। ये वचन को आप सभी को पता है, मैं खोल के दिखा देता हूं। दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। और एक बार पढ़ते हैं, अच्छे रीति से मैं इसको समझाना चाहता हूं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ये जांच क्या है जानते हैं? जांच में निकम्मे निकले हो। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का ये संकेत है मेरे प्रियो। ये वचन को ध्यान से पढ़िए, मैं और फिर से पढ़ता हूं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। इसका मतलब है मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या आपके अंदर में है? जो यीशु मसीह को आप विश्वास किए और बपतिस्मा लिए और मंडली में शामिल हुए, उस दिन संतान आप हो गए। क्या वो यीशु मसीह आपके जीवन में है? आपके जीवन में मतलब अगर यीशु मसीह आपके जीवन में होगा तो आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में रहेगा, आप शराब का हाथ नहीं लगाओगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप ईर्ष्या नहीं करोगे, आप डाहा नहीं करोगे, आप गलत रीति से नहीं चलोगे, आपके अंदर में झगड़ा का आत्मा नहीं रहेगा, गुस्सा का आत्मा नहीं रहेगा, अहंकार का आत्मा नहीं रहेगा। अगर गुस्सा है, अहंकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, स्वार्थी का आत्मा है, तो इस समस्या आपके अंदर में नहीं है। उसको अंदर जो लाता है उसके अंदर में फल आता है मेरे प्रियो। वचन को अपने जीवन में लाइए, फल को देखिएगा। वचन को जानने से नहीं होगा, वचन को जानकर उसमें चलने से होगा मेरे प्रियो, तब जाके फल आएगा। आज बहुत तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया मेरे प्रियो, आज खाली ज्ञान को खाली पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खाली ज्ञान के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन का जीवन नहीं है मेरे प्रियो, प्रस्तुति का जीवन नहीं है,
खाली नोट बना बनाकर खाली रखा जा रहा है, अच्छा अच्छा किताबों को खरीद कर रखा जा रहा है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं है। अंतिम समय में ऐसा ही होगा मेरे प्रिय, लोग डिंगमार हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, वो सुख विलास का चाहने वाले होंगे, परमेश्वर का चाहने वाला कोई नहीं रहेगा। ये अंतिम समय है मेरे प्रियो, और इस अंतिम समय में हमें कैसा रहना है? जब तक हम अपने आप को ठीक से नहीं जांचेंगे कि मेरे अंदर में क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक है, उसको जब तक आप नहीं निकालोगे मेरे प्रियो, आप करेक्शन नहीं हो सकते। एक साधारण सा बात मैं बोलता हूं, आधार कार्ड में केवल एक स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, तो आप क्यों उसको करेक्शन करने जाते हो? आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, जो भी हो, मार्कशीट हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, उसमें अगर एक स्पेलिंग रहता है तो उसको करेक्शन करने के लिए आप कितना मेहनत करते हो, पैसा भी लगता है, लेकिन करते हो। नहीं करने से तो नहीं चलेगा, फिर क्यों करते हो? क्योंकि अगर नहीं करेंगे ये काम में नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर हमारा जीवन में अगर कोई गलतियां हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए हम क्यों कोशिश नहीं करते हैं? इसको हम नजरअंदाज करते हैं, जैसा तैसा करके हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। उस राज्य में जाने के लिए आपको जैसे तैसे जाना नहीं होगा, आपको प्यूरिटी से करेक्शन होकर ही जाना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच नहीं पाओगे। करेक्शन कीजिए अपने आप को। कोई पास्टर, कोई पादरी, कोई भी आपको करेक्शन नहीं करेगा, आप खुद को ही करेक्शन करना पड़ेगा। अपने आप को जांचो, किस लिए लिखा गया? अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास का मतलब है केवल विश्वास करना नहीं है, वचन को अगर आप विश्वास करते हो, वचन को आप मानते हो, तो उसमें चलना ही विश्वास को दर्शाता है। खाली वचन को सुनते पढ़ते हो, पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद अमल करना है। ग्लास टेबल में है, पानी का ग्लास टेबल में है, पानी का जग टेबल में है, आप ग्लास पकड़ के यहां पर रखे हो, आप को बोला जाएगा कि आप उस पानी को पी लीजिए, तो पी लेंगे कि उस पानी को पीने के लिए वो जग को उठाना पड़ेगा और पानी को ग्लास में डालना पड़ेगा, तब जाके पी सकते हो। उसी प्रकार विश्वास है। वचन को पढ़ने से, वचन को जानने से, इसको हम प्रूफ करके क्या दिखाएंगे? अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रूफ क्या करेंगे? उसमें चलने से। यही है, और कुछ नहीं है मेरे प्रियो। केवल आप ही वो व्यक्ति है, आप ही को निर्णय करना पड़ेगा। जिस प्रकार युडाऊ पुत्र ने निर्णय लिया, उसको कोई टीचिंग देने वाला नहीं था। यूसुफ को कोई टीचिंग देने वाला, यूसुफ के पास कोई बाइबल टीचर नहीं था, यूसुफ कोई कॉन्वर्सन में नहीं था, यूसुफ जेल में था। यूसुफ जेल में क्यों गया? क्योंकि 44 का बेबी उसको फंसा तो दिया, लेकिन अपने पवित्रता में वो जिद्दी पर में था, अड़े था। यूसुफ अपने जीवन से गलतियां नहीं किया, उसको जाके कोई सिखाया कि कौन सा स्टेज में था यूसुफ? कोई टीचिंग नहीं दिया उसको। विवेक, हमको विवेक दिया गया है, क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें फिर से एक नया जीवन दान दिया है 2022 साल में। अगर आप भलाई को देखना चाहते हो, आशीष को देखना चाहते हो, प्रभु का योजना को अगर सफल होना अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो पवित्रता का जीवन काटिए। हर गलत बातें, हर गलत विषय अपने जीवन से निकाल दीजिए, मेरे को निकाल दीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा और अच्छे रीति से आपको गाइड करेगा, आपका कमी घटियों को, जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, समय और नहीं है। इस संसार में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन हमको अपना काम करना है। क्या काम करना है? हमें प्रभु के साथ लगे रहना है, संगति में लगे रहना है। जहां पर वचन है उस वचन में हमें लगे रहना, वचन के साथ रहना। मेरे प्रियो, कौन क्या कर रहा है हमें विचार करने का कोई जरूरत नहीं है। कौन पास्टर क्या कर रहा है उसको ध्यान देना जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। हमें केवल वचन को ध्यान करना है। वो क्या, उसके मुख से अगर सही वचन निकलता है, वचन को पढ़ना है, मनन करना है कि सही बात है गलत बात है, इसी को ध्यान करना है। हम देखते हैं कि
पहले सदी के कलीसिया के जो विश्वासी गण थे, वचन को जब सुनते थे, वो लोग क्या करते थे, रात दिन उसको ध्यान करते थे, पढ़ते थे, खोजते थे। तो आज भी हमारे पास बाइबल है मेरे प्रियो। बाइबल को डेली एक चैप्टर रीडिंग कीजिए, मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में आगे बढ़िए, भलाई का काम कीजिए। जो काम के लिए प्रभु आपको भेजा है, उसी काम को आप अपने जीवन से पूरा करके दिखाइए मेरे प्रियो। तब आपका जीवन फलवंत होगा, तब आपका जीवन फ्रूटफिल होगा। और प्रभु जब देखेगा ये मेरा प्रिय संतान है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और खुश हूं। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए एक